तो जो डिक्टेटरशिप है ना, वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी दे रही है। क्योंकि देखो, पैसा कितना ही हो, आदमी को क्या, अपन को चाहिए इज्जत। जहाँ दो बर्तन है वो बजेंगे भी, बट देन डेमोक्रेसी का रोल कहाँ आता है? फिर बाकी और कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, उनमें भी डेमोक्रेसी है, पर क्या सब जगह आउटकम सेम है? एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसको सबको फॉलो करके चलना है। एक ऐसा जमाना था, इंडिया में फूड शॉर्टेज चल रही है और हमें कोई खाने का सामान देने को तैयार नहीं। आज देखो, इंडिया सुपर पावर है। हेलो, स्वागत है आपका सभी लोगों का फिर से आपके अपने सोशल साइंस के लेक्चर्स में। क्लास 10th की जनता, आज खुश हो जाओ क्योंकि आपका असली टेस्ट आज है। अगर आपको सिविक्स को अच्छे से समझना है तो आप लोगों को ये चैप्टर जरूर से जरूर आना चाहिए। पर आज हम रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं, आप लोगों का नहीं। हमारी तो मिशन 95+ चल ही रहा है, पर हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी के बोर्ड्स में कितने नंबर आए, यानी कि जनता को डेमोक्रेसी खुश कर पाई क्या, अमीर और गरीब का डिफरेंस कम कर पाई, मेल फीमेल के बीच में इक्वालिटी लेके आ पाई डेमोक्रेसी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और क्या देखेंगे हम, अपर क्लास और लोअर क्लास की जो लड़ाई चलती आई है, क्या उसमें सोशल इक्वालिटी डेमोक्रेसी लेके आ पाई है। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर, और मैं हूं आपकी सोशल साइंस एजुकेटर कीर्ति बेरवाल, एंड आई अगेन वेलकम यू ऑल टू इन्फिनिटी लर्न। तो हमारा चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब तक तो बीड़ू समझ आ ही गया होगा, ठीक है? तो चलो बॉस, तैयारी शुरू करते हैं जीत की। चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया, एक तो डेमोक्रेसी है क्या। सारी सिविक्स पढ़ लिया तो ऑफ कोर्स यार, अब डेमोक्रेसी तो पता है हमें कि क्या होती है, पर डेमोक्रेसी हम इतनी अच्छी क्यों मानते हैं? देखो भाई लोग, बात सिंपल है। हमने सरकार चुनी, हमने वोट दिया, हमने बताया हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, तो हम सोचते हैं यार कोई नहीं, लोग तो अपने ही हैं, हमने ही चुन के भेजा है। हमारी शिकायतें होती हैं तो उनका समाधान भी सरकार करती है, और ये करती है या नहीं वो अलग मैटर है, पर सुनती है सरकार, रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्ड करती है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो जनता को खुश रखता है। नहीं तो देखो, अगर इकोनॉमिकली हम बात करें तो जो डिक्टेटरशिप है ना, वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी दे रही है, डिक्टेटर्स भी और डेमोक्रेसी भी, कोई खास फर्क नहीं है। फर्क कहां आता है? जब बात करते हैं ना मोदी जी, सबका साथ सबका विकास, क्यों बोलते हैं? सबको साथ लेके चलने वाली सरकार होती है डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट। तो आज हम पढ़ेंगे वेज टू इवैल्यूएट द डेमोक्रेसी, कि किन किन पैरामीटर्स पे हमें नंबर देने हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमें देखना है कि किन 5 पॉइंट्स पे ये खरी उतर पाई सरकार, हमारी नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उसके बाद बात करेंगे आउटकम्स क्या निकली, पॉइंट्स जो इसकी फेवर में है और आप प्रो मैक्स कर पा रहे हैं या नहीं, फिर पॉइंट्स जो अगेंस्ट में है डेमोक्रेसी के, कि कहां और थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है? फिर कंक्लूड करेंगे हम चैप्टर को। इतना सा चैप्टर है, पूरी सिविक्स की दुनिया समझ आ जाएगी। फोन को साइड रख दो, अटेंशन बिल्कुल। फोन, अरे बोलोगे मैम फोन में ही तो देख रहे हैं, मतलब अगर कोई पढ़ने की नीयत से है तो वो स्क्रॉल मत करे, लैपटॉप में देख रहे हो तो फोन साइड में रख के और आ जाओ। चलो बनते हैं वीडियो की ओर, बढ़ेंगे अब। फर्स्ट है कि वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती है हमारे पास। मोनार्की भी है भाई, अपना हुक्म चलाने वाले, बिल्कुल दादागिरी करने वाले लोग, हिटलर टाइप के लोग जो बोलते हैं हम, वो हैं। डिक्टेटरशिप है, मोनार्की है, राजाशाही, जो ये ना, राजा मैं केक खाऊंगा, जनता ब्रेड खाएगी, फ्रेंच रेवोल्यूशन याद कर लो अगर नहीं आ रहा तो, यही है एक्टिव रिकॉल, ठीक है? उसके बाद डिक्टेटरशिप की बात करते हैं हम, कैसे डिक्टेटर्स तंग करते हैं यार लोगों को, अपनी हुकूमत चलाते रहते हैं। और फिर आती है हमारी टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है? उसमें भी अपनी ही धुन पे अपनी सपेरे सांप को नचा रहे हैं। बट वी हैव डेमोक्रेसी, जहां इंसान को इंसान की नजरों से देखा जाता है, इसीलिए ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है और हम आज भी इसमें बिलीव करते हैं। और एक और बहुत प्राउड की बात बताती हूँ, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ेंगे कि यार हमारी जो अपनी सरकार है ना, ये जनता की सरकार है, क्यों है ये इतनी अच्छी, ठीक है, या फिर बुरी? देखते हैं, लास्ट में नतीजा निकालेंगे, बने रहो बोर्ड पे। डेमोक्रेसी इज बेटर क्योंकि इक्वालिटी प्रमोट करती है सिटीजन्स में। इक्वालिटी कैसे प्रमोट करती है? देखो, उसको फर्क पड़ता है, किसको? डेमोक्रेसी को, जो हमारी गवर्नमेंट है, कि सबका साथ है, सबका विकास है, सोशली इंक्लूड हो पा रहे हैं लोग, ठीक है, पॉलिटिकली राइट्स मिल रहे हैं लोगों को। फिर इकोनॉमिकली हम देखते हैं कि लोग
अच्छे से अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं, इसीलिए सरकार इतनी सारी स्कीम्स लेके आती है। नहीं तो सरकार को क्या पड़ी है भाई, आपने जिता दिया, इलेक्शन जीत लिए, चलो चला रहे हैं आराम से देश। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इन सारे फ्रंट्स पे और एनवायरमेंटली भी हमारी गवर्नमेंट्स ऐसी पॉलिसीज लेके आए बच्चों जो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। ऐसा नहीं है कि हमारी मदर नेचर को तबाह करके कर रहे हैं डेवलपमेंट, ऐसी डेवलपमेंट भी नहीं चाहिए। तो डेमोक्रेसी ऐसे अच्छे बच्चों वाला काम करती है। इट इनहेंसेस द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि देखो पैसा कितना ही हो, आदमी को क्या अपन को चाहिए, इज्जत। ठीक है, तो डेमोक्रेसी एक्चुअली गिव्स यू दैट काइंड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट जिससे आप सोसाइटी में एक इक्वल की तरह एग्जिस्ट करते हो। बेस्ट मेथड टू सॉल्व पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, जहां दो बर्तन है वो बजेंगे भी, बट देन डेमोक्रेसी का रोल कहां आता है, सबकी सुनवाई होती है, जो भी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है वो सॉल्व होते हैं। क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है। क्यों? क्योंकि लोग इन्वॉल्व होंगे तो ऑफ कोर्स डिसीजंस बेटर ले पाएंगे और अलाउज करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स। अगर जनता बोलती भी है कि भाई आपने ये काम गलत किया है, तो जो हमारे नेता हैं वो बिल्कुल सुनते हैं, उस बात पे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि होगा क्या, फिर 5 साल बाद आपकी सरकार नहीं आएगी। तो इतनी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमारे पास होती है कि जनता को अगर कोई ग्रीवांस है, ग्रज है, गिला है, शिकवा है, उसको मिटा दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इक्वालिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसीजन मेकिंग, और गलती हो गई तो उसको करेक्ट भी करना। दैट शुड बी द आइडियल केस। 3 एस्पेक्ट्स क्या है डेमोक्रेसी के, 3 लेवल्स पे कैसे काम करती है, पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली। जैसा मैंने बताया, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में क्या होगा अपने पास, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी रिक्वायर्स गवर्नमेंट बाय कंसेंट एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। मतलब वोट है तो 18+ सबको वोट करने का राइट है, कोई बायस नहीं है उसमें, राइट। उसके बाद कंसेंट से गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं हम, हमारी इच्छा से, अपनी इच्छा से हमने सरकार चुनी, राइट, वो लीडर्स चुने, उसके बाद उनको सरकार में भेजा कि आप हमारे लिए डिसीजंस लो, हमारे बिहाफ पे, हमारा नेता कैसा हो, ऐसा हो, हम डिसाइड करते हैं। तो इससे पॉलिटिकल इक्वालिटी आती है। सोशल इक्वालिटी कैसे आती है, जैसे मैंने बताया, सोशल इंक्लूजन एक वर्ड आप लोगों को याद रखना है। क्या होता है सोशल इंक्लूजन, कि समाज में सबको लेके चलेंगे हम। ठीक है, अगर मान लो किसी के पास पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, औरतों को एलपीजी के सिलेंडर्स देना या फिर पानी की सप्लाई पहुंचाना, ये सारी जो स्कीम्स हमने पढ़ी हैं, इवन ज्योग्राफी में जो आपने पढ़ी है, कृषि सिंचाई योजना, ये सब क्यों करती है सरकार? ये सरकार इसीलिए करती है ताकि जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उनको रिसोर्सेज दे, सोशली उनका लेवल अपलिफ्ट करे, चाहे वो रिजर्वेशन की मदद से हो, या लड़कियों को अगर आगे बढ़ाना है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी स्कीम्स। तो ये सब क्या पड़ी है किसी को करने की, इसीलिए ताकि सबका विकास हो, सोशल इंक्लूजन हो अपने पास। क्या समझी पब्लिक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बॉस। इकोनॉमिकली, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ, ऐसा नहीं है मैं बहुत मनी माइंडेड हूँ, बट समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इकोनॉमिकली क्या बोलते हैं, देयर शुड बी नो डिस्पैरिटी बिटवीन द रिच और पुअर, हाई और लो क्लास। देखो, अगर वोट का राइट है वो सबको मिलेगा, राइट, काम है वो भी मिलना चाहिए, मनरेगा जैसी स्कीम्स, 100 डेज ऑफ गारंटेड एम्प्लॉयमेंट टू रूरल हाउस होल्ड्स। क्यों देते हैं एमजी नरेगा में हम ये, इसलिए ताकि ये भी गरीब व्यक्ति भी अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाए, उसके पास रोजगार होगा तो अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, शिक्षा देंगे तो स्किल आएगी, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके बच्चे ऑर्गेनाइज सेक्टर में जा पाएंगे। तो सबका विकास करने की भी जिम्मेदारी किसके पास होती है, हमारी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये चीजें होती हैं। तो किस किस मुद्दों पे काम करती है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, फिर सोशल डेमोक्रेसी एंड देन इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब पूरी तरीके से होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, उसके लिए हमारी सरकार रिस्पॉन्सिबल होती है, इसलिए बोलते हैं हम डेमोक्रेसी बेटर है। ठीक है, आगे देखते हैं डेमोक्रेसी कैसा काम करती है, वेज टू इवैल्यूएट डेमोक्रेसी। लोगों को डिससैटिस्फैक्शन होती है डेमोक्रेसी से भी, ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो सिर्फ, डेमोक्रेसी इज नेवर इक्वल टू जस्ट इलेक्शंस,
कि भाई हमने नेता चुन के भेज दिया, काम खत्म। डिससैटिस्फैक्शन जब होगी, लोग अपना गुस्सा भी दिखाएंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे, उनकी बात भी सुनी जाएगी और सरकार उसके हिसाब से अपनी पॉलिसी फिर बदलती है। डेमोक्रेसीज इन डिफरेंट कंट्रीज डू नॉट ब्रिंग सिमिलर अचीवमेंट्स, ये भी एक मुद्दा है। डेमोक्रेसी क्या करती है, इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, फिर बाकी और कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, उनमें भी डेमोक्रेसी है, पर क्या सब जगह आउटकम सेम है, सब जगह रिजल्ट सेम है, क्या सबका रिपोर्ट कार्ड सेम है? मैथ्स तो सभी एक टीचर से पढ़ रहे हैं, सबके नंबर तो बराबर नहीं आते। तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग डेमोक्रेसी की परफॉर्मेंस होती है। कहीं पे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशंस, मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस होल्ड करती हैं, बट ये कंट्रीज डिफर करती हैं किसमें, सोशल सिचुएशंस में, उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अलग हो सकती है। इंडिया की जो पावर है डेमोग्राफिक डिविडेंड, यही से आप एक एग्जांपल ले लो भाई। डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं कि हमारे पास सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में, तो हम इसको यूटिलाइज करेंगे, इनको एम्प्लॉयमेंट देंगे ताकि हम इकोनॉमिकली आगे बढ़े। और कंट्रीज के पास ये सिचुएशन नहीं है, उनके पास डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, मतलब वहां पे बूढ़े और बच्चे ज्यादा हैं, ठीक है। तो हमारी जब तक यंग पॉपुलेशन है ज्यादा, तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए, जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। तो हम कैसे कंपेयर करें इंडिया को किसी और डेमोक्रेसी से, जो उनके पास स्ट्रेंथ है वो क्या पता हमारे पास ना हो। तो ये भी एक पैरामीटर होता है कंपैरिजन का। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, पॉवर्टी कैसे हटा पा रहे हैं, अब कहीं इतनी गरीबी होगी ही नहीं तो वो हटाएंगे क्या, राइट, समझ रहे हो आप। तो ये बात भी होती है डेमोक्रेसी को जब हम उसके आउटकम्स को कंपेयर करते हैं। लोगों को लगता है कि डेमोक्रेसी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। डेमोक्रेसी में रह के भी लोग गरीबी का शिकार भी होते हैं, डिजीजेस भी होती हैं, रोड्स अच्छे नहीं होते, फैक्ट्रीज इतनी नहीं लगाई हैं हमने, इंडस्ट्रीज, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स है, लिटरेसी रेट अभी भी कम है। तो ऐसा नहीं है डेमोक्रेसी एक जादू की छड़ी है, आए दिखाया और पूरा चमत्कार करके चली गई डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स, ऐसा नहीं है। बट स्टिल हमें एक्सपेक्टेशंस क्यों होती है, क्योंकि सरकार हमने चुनी है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। हमारी चुनी हुई सरकार हमारे लिए काम करती है, हमारी सुनती है बातें, तो इसलिए हम बोलते हैं कि यार बेड़ू सुनवाई तो हो रही है थोड़ी। चलो बॉस आगे देखते हैं। गाइज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थ्रू विच what do? We need to make use of it. Citizens need to achieve their goals. और सरकार का यही काम होता है कि जो गोल उनको अचीव करने हैं वो मदद करे जनता की, वो अचीव करने में गोल्स, चाहे वो करियर के हो, अपॉर्चुनिटी देना अच्छी, रोड्स अच्छे बनवाना, कनेक्टिविटी रहे, शहरों में गांवों में बिजली देना ताकि वहां पे इंटरनेट काम कर सके, वाईफाई पे बैठ के बच्चा पढ़ सके, इवन गांव का बच्चा भी, ये सब चीजें सरकार करवाती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि डेमोक्रेसी को कंपेयर करेंगे कि क्या वो सब चीजें कर पा रही है या नहीं। आगे देखो आउटकम्स क्या है। अब रिपोर्ट कार्ड गया है बन, अब देखते हैं हम क्या गुल खिलाए हैं डेमोक्रेसी ने। अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, सबकी सुनवाई होती है, जवाबदेही होती है। जनता बोलेगी कि ये क्यों किया, ये रोड क्यों टूटा हुआ है, तो सरकार को फाइल खुलवानी पड़ेगी। आरटीआई इज वन सच फॉर्म, एक ऐसा औजार है, एक वेपन है हमारे हाथ में जिससे हम सरकार से जवाब मांग सकते हैं कि भाई बताओ क्या गड़बड़ है, क्यों नहीं हो रही है, ये तरक्की क्यों नहीं हो रही है, यहाँ पे इनकम का सिचुएशन पूछ सकते हैं, रेवेन्यू कहाँ खर्च किए पैसे आपने। इफेक्टिव गवर्नमेंट है, क्योंकि इफेक्टिव कैसे है, डिसीजन मेकिंग में लोग इन्वॉल्व हैं, राइट, सबका सोच के चलती है, जल्दी डिसीजंस लेने की कोशिश की जाती है ताकि जनता को कोई दिक्कत ना हो। तो जनता जनार्दन खुश हो या नहीं। फिर प्रोसीजर वाइज डिसीजन मेकिंग होती है, ऐसे नहीं आज किसी का मन किया कुछ भी कर रहे हो आप, कहीं से कैसे भी डिसीजन मेकिंग कर रही है। एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसको सबको फॉलो करके चलना है। जैसे आपको बोलते हैं ना स्कूल में, क्यों बोलते हैं, ताकि वो डिसिप्लिन आए। भाई एक प्रॉपर प्रोसेस है, ठीक है। रील्स देखना सिलेबस का पार्ट नहीं है, आप लोग ये समझ जाओ। फिर ट्रांसपेरेंसी है, ये नहीं कि रिपोर्ट कार्ड आप छुपा लो पेरेंट्स से और काम चल जाएगा। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहता है, स्कूल वाले पेरेंट्स को कॉल करते हैं, रिपोर्ट कार्ड आता है और सब क्या कैसे ऑपरेट हो रहा है वो सब चीजें यहाँ पे भी जनता को दिखाई जाती हैं। फ्री ऑफ करप्शन है, मेजरली कोशिश तो करते हैं यार कि
ऐसे अंडर द टेबल पैसा ना लिया जाए। वो अलग बात है कि कुछ बैड एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी होते हैं जो अपनी जेब भरने के लिए करते हैं चीजें, बट डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी है, सब बिल्कुल पक्षपात नहीं है, तो पैसा भी क्या होता है, अच्छे से यूटिलाइज होता है। पीपल्स गवर्नमेंट, जैसा मैंने बोला, डेमोक्रेसी हमेशा पीपल्स गवर्नमेंट होती है, राइट? क्योंकि डेमोक्रेसी का क्या बेसिक फंडा क्या है? बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। ये याद रखनी है आपको बात, ठीक है? देखो, सब मिल के चलते हैं, सबके ओपिनियंस की सुनवाई होती है, क्या सही है क्या गलत है ये देखा जाता है, एंटी करप्शन बिल है हमारे पास, तो ये सब चीजें सिर्फ डेमोक्रेसी में पॉसिबल है, ठीक है? डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजंस, उनकी नीड्स को रिस्पॉन्ड करे अगर उनको कोई जरूरत है, क्योंकि वक्त बदलता है तो जरूरत बदलती है, जज्बात बदलते हैं। डेमोक्रेसी इंश्योर करती है कि डिसीजन मेकिंग है जो वो नॉर्म्स और प्रोसीजर्स पे बेस्ड हो, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी करो, वो तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी। सिटीजन्स के पास राइट है और मीन्स है कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को देख सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं आरटीआई की फॉर्म में, या फिर बाकी सारे गवर्नमेंट को अपने रिकॉर्ड्स शो करने पड़ते हैं ऑफिशियली। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसी मैकेनिज्म डेवलप करती है सिटीजन्स के लिए ताकि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड कर सके कि अगर जनता जनार्दन जवाब मांगती है तो आपको जवाब देना पड़ेगा, राइट? तो ये सिर्फ डेमोक्रेसी में पॉसिबल है। आई डोंट इवन नो, अब यहाँ पे ना हमें वो करना पड़ेगा, वीडियो काटनी पड़ेगी और देखेंगे मैम ने कितनी बार डेमोक्रेसी बोल दिया इसमें, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, वो वाली बन जाएगी, ठीक है? देखो ना गाइस, देखो ना वो वाला हो जाएगा अब। Democracy is based on the idea of deliberation and negotiation. So some delay is bound to take place. अब देखो, इसका एग्जाम्पल से समझेंगे हम सारी चीजें। एक रोड बना रहे हैं हम, हाईवे बना रहे हैं, उसके आसपास बहुत सारे खेत होते हैं, राइट, फार्म्स होते हैं, फिर कहीं पे रास्ते में डाइवर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई मंदिर हो सकता है, फिर हमें इसका चैनल चेंज करना पड़ेगा, यहाँ के गांव वाले लोगों से सहमति लेने की मंदिर के पास से ये पटरी वो ले आ सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे हमें फार्म्स वालों को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, किसी के घर अगर रास्ते में आ रहे हैं तो वो सारी प्लानिंग में डिले होगा कि नहीं होगा। तो इस तरीके से सारी चीजें ओपनली ट्रांसपेरेंटली डिस्कस करके जनता के हित में करी जाती हैं, तो थोड़ा डिले होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन। क्यों? क्योंकि सारा प्रोसीजर फॉलो होता है अच्छे से, सबकी बात सुनी जाती है, तो ये सब तरीके हैं जिससे हमारी सरकार चलती है। बट बिकॉज इट हैज फॉलोड प्रोसीजर्स, तो इट्स डिसीजंस में बी मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव। ज्यादा असरदार होंगे, अच्छे डिसीजंस होंगे, जनता के हित में होंगे, जनता से बातचीत करके लिए गए हैं, तो क्या होगा, उससे जनता का फायदा होगा, तो कोई अपोज भी नहीं करता है। भले ही देर हो गई, देर आए दुरुस्त आए, पर बुद्धि आ जाती है डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट्स को, ठीक है? और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, खुद की गवर्नमेंट। लोग चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर नेता भाई हमारे यहाँ से, गांव से, शहर से चुन के इसको भेजे, ये पार्लियामेंट में जाएं साहब, हमारी पॉलिसीज बनाएं, रिप्रेजेंट करें, तो लोगों की इच्छा से, अपनी कंसेंट से आप चुन के एक लीडर को भेजते हो, राइट? और वो बिलीव क्या करते हैं कि डेमोक्रेसी इज सूटेबल फॉर देयर कंट्री। अभी भी लोगों के जहन में ये विश्वास है कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तभी तो इतने हजार सालों से ये प्रक्रिया चली आ रही है सक्सेसफुली। आज भी लोग बोलते हैं कि भाई कुछ भी हो, यही बढ़िया है। तो democracy's ability to generate its own support is itself in an outcome that cannot be ignored. खुद की सपोर्ट खुद बटोरना, ये भी तो एक अचीवमेंट है। जैसे आप लोग नेतागिरी करते हो, फिर आप अपने ऐसे भाई लोग इकट्ठे कर लेते हो या गर्ल गैंग बना लेते हो, तो खुद की सपोर्ट खुद ही इकट्ठे कर लेते हो। कोई आपके पीछे से भी बोल के देखे, कुछ कूट देते हैं आपके दोस्त, तो ऐसे सपोर्ट जनरेट करना, वाई पीपल फील सो कंफर्टेबल इन डेमोक्रेसी, इसी वजह से होता है ये, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब बात सारी कर ली, देखो यार, बात तो आके रुकती है पैसे पे। क्या इकोनॉमिकली हमारी डेमोक्रेसी जो है, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्या ये सक्सेसफुल है? इस पैमाने पे इसको आंकते हैं, देखते हैं कि क्या ये खरी उतर पाई। इन ऑल डेमोक्रेसीज एंड डिक्टेटरशिप for the past 50 years between 1950 and 2000, dictators have slightly higher rate of economic growth.
अहिला जादू। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम डेमोक्रेसी को बोलेंगे कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। माना डिक्टेटरशिप में डिसीजंस फास्ट होते हैं, रेवेन्यू जल्दी आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी, क्योंकि वो किसी और की सुन ही नहीं रहे हैं। बट डेमोक्रेसी में क्या होगा, वो पैसा चाहेंगे आए, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पावरमेंट। बट एट द सेम टाइम हमारी सरकार क्या सोचती है बच्चों, वो चाहेंगे गाइस कि सबका साथ, सबका विकास हो। तो ये क्यों सोचा जाता है सबका इंक्लूजन, किस लिए इंक्लूसिविटी इंश्योर होती है, क्योंकि ये जनता की चुनी हुई सरकार है, हमारे पास फ्रीडम है, हम बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने ओपिनियंस। तो इसलिए वो सोचते हैं कि सबका विकास होना चाहिए, एवरीबडी शुड हैव द टेस्ट ऑफ डेवलपमेंट। ऐसे नहीं कि कुछ बंदे सिर्फ अमीर होते जा रहे हैं और कुछ बंदे अमीर नहीं हो रहे हैं। वाओ, हिंदी में तो क्रेजी हो गया यार। मेरी हिंदी की हैंडराइटिंग गंदी है क्या? बच्चों कमेंट करके बताना। सबका विकास, राइट? आप इसको इंग्लिश में भी कोट एंड अनकोट करके लिख सकते हो, सबका साथ सबका विकास, क्वेश्चन में एग्जामिनर समझ जाएगा, ठीक है? तो ये सबसे बड़ा फंडा है जिसके बेसिस पे डेमोक्रेसी चलती है। सबकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, सबको रोजगार मिले, लड़कियां स्कूल में जाएं, आगे बढ़े, उनको जॉब्स मिले, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो, क्या महिलाएं बिजनेस करना चाहती हैं तो दे शुड हैव इनफ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, सब्सिडीज देना, किसान जो गरीब छोटे तबके के लोग हैं उनको स्कीम्स के थ्रू आगे बढ़ाना। तो ये डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा फीचर है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कुछ देखो, कोई हो सकती है कंट्री 1 ही करोड़ पॉपुलेशन हो, अब हमारे देश की हालत देखो यार, हरियाणा में 1.5 से 2 करोड़ पॉपुलेशन है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो इकोनॉमिकली ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? लार्जर पॉपुलेशन साइज होगा, उससे फर्क पड़ता है। ग्लोबली कैसा माहौल चल रहा है भाई, 2 कंट्रीज वॉर पे हैं, तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो महंगाई निश्चित है हमारे देश में भी बढ़नी, उससे भी फर्क पड़ सकता है। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज हो सकती है भाई कंट्री की, कोई कंट्री चाह रहा है हम स्लो स्टेडी ग्रोथ चाह रहे हैं, कोई चाह रहा है एकदम से तेजी से हम आगे बढ़ जाएं। तो हमें देखना है कि वो कैसे करना है, क्या प्रायोरिटी है, कॉपरेशन हमें मिल रहा है या नहीं अदर कंट्री से। एक ऐसा जमाना था जब हमारी प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के पास गई थी और उन्होंने बोला था कि इंडिया में फूड शॉर्टेज चल रही है और हमें कोई ये खाने का सामान देने को तैयार नहीं था, वीट राइस के लिए हमें वो मांगना पड़ गया था उनके दरवाजे पे जाके। बट आज देखो इंडिया सुपर पावर है, हर कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार है। तो ये वक्त वक्त की बात है यार, धूम मचा दी हमने भी, फिर से बन गए सोने की चिड़िया। तो ये भी है कि कॉपरेशन मिल रहा है क्या नहीं। G77 जैसी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जहां पे डेवलपिंग कंट्रीज का जिम्मा उठाया इंडिया ने कि उनको ग्लोबल लेवल पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, उनकी सुनवाई करवानी है। ये सब फैक्टर्स से भी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज विद डिक्टेटरशिप्स एंड डेमोक्रेसीज इज नेग्लिजिबल। टाइप ऑफ रिजीम और कंट्री देखेंगे, सारी डेमोक्रेटिक रिजीम्स की ग्रोथ रेट है 3.95, सारी डिक्टेटर्स वाली रिजीम्स हैं उनकी 4.42 है। नो डाउट दे हैव हायर ग्रोथ, ये बात समझना, हायर ग्रोथ है, बट एज आई सेड सबको साथ लेके नहीं चलते हैं। यहाँ पे डेमोक्रेसी में देखना है हमें कि इनकम गैप ना हो, ठीक है, रिच और पुअर के बीच में गैप ना हो, सबको साथ लेके चलना है। पर इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनके में क्या होगा, अगेन एवरेज इनकम का कॉन्सेप्ट जो आएगा कि चाहे कम लोगों के पास ज्यादा पैसा हो पर पैसा तो दिख रहा है ना, ग्रोथ रेट दिख रही है। पुअर कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप ग्रो कर रही है 4.34 पे, पुअर कंट्रीज अंडर डेमोक्रेसी ग्रो कर रही है 4.28 पे। तो आप देख सकते हो ओवरऑल ये थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, पर इसका मतलब हम ये नहीं भूल सकते कि भाई सबको साथ लेके तो नहीं चल रहे हैं ना ये। तो वी कैन नॉट से डेमोक्रेसी इज अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम तो थोड़ी सी रहती है यहाँ पे, बट उसका भी पॉजिटिव साइड हमें देखना है। डिक्टेटरशिप्स परफॉर्म बेटर इकोनॉमिकली, उसका मतलब ये नहीं है कि हम डिक्टेटर बन जाए, ऐसा नहीं करेंगे हम। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, क्या गरीबी हटा पाई डेमोक्रेसी, क्या सबके बीच में समानता आ पाई, इनइक्वालिटी हटी। डेवलपमेंट विदाउट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज नॉट अ ट्रू डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है, अगेन
बताइए फटाफट से। लोगों की सरकार, लोगों के लिए सरकार, ठीक है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार। तो जब जनता के हित में ही वो काम नहीं करेंगे और डेवलपमेंट होती रहेगी कंट्री की, और वो भी कुछ लोगों की, तो वो सच्ची डेमोक्रेसी में काउंट नहीं होता। तो दैट इज नॉट ट्रू डेमोक्रेसी। तो क्या है यहाँ पे, हम बोलते हैं कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वेल्थ का। जो इनकम गैप है, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, इतना नहीं होना चाहिए कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। तो ये पैमाना है जिसपे हम देखते हैं कि अगर डेवलपमेंट हो रही है और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ का नहीं है तो टाई टाई फिश। नो भाई, हम नहीं मान रहे। डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी, सब सिटीजन्स का इक्वल वेट है इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। ऐसा नहीं है किसी के घर में मर्सिडीज खड़ी है तो उसका वेटेज ज्यादा, वोट की वेटेज ज्यादा हो जाएगी। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ हो गया ये तो मेरे साथ। बट ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है, कोई अपर क्लास से है, कोई मेल है, फीमेल है, डिस्क्रिमिनेशन होगा। 1 पर्सन 1 वोट, तो ये भी एक फीचर है डेमोक्रेसी का। There are growing economic inequalities. A small number of ultra rich enjoy a high share of wealth and incomes. ये गैप कवर करना ही डेमोक्रेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी भी ऐसी कंट्रीज हैं, इंडिया इज वन सच एग्जाम्पल, जहां पे बहुत गैप है अभी रिच एंड पुअर में। पर असली डेमोक्रेसी जो हमने कहा वो तभी मानी जाएगी जब वो गैप कम करने की कोशिश की जाए। देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज बिन इंक्रीजिंग, ठीक है। तो जो रिच लोग हैं उनका शेयर टोटल इनकम में बढ़ता जा रहा है, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि चंद लोगों के हाथ में अगर पैसा होगा तो बाकी लोग क्या करेंगे? गरीब अगर और गरीब होगा तो फिर देश की डेवलपमेंट सच में नहीं हो पा रही है। तो ये डेमोक्रेसी का काम है कि वो कोशिश करे, पूरी ऐसे जान लगा दो जी जान से कि हमारी कंट्री में कोई भी इंसान गरीब ना बचे। ये तो राम राज्य टाइप की बात हो गई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर जब भी सरकार डेमोक्रेसी से चुनी जाती है तो उसकी कोशिश यही होती है, जनता जनार्दन को फ्री गिफ्ट्स नहीं देने हैं, जनता जनार्दन को खुश रखा जाए, उनका विकास किया जाए। पुअर पीपल, बहुत मुश्किल है यार गरीब के लिए। अभी भी बेसिक नीड्स जो रोटी कपड़ा मकान है वो भी फुलफिल नहीं हो रहा है। इस पैरामीटर पे सही परफॉर्म नहीं कर रही है हमारी ये सरकार। हमारी सरकार मतलब गवर्नमेंट इन जनरल, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पुअर आर बिकमिंग पुअरर इन इंडिया। दिस इज इंडिकेटेड बाय परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, अभी भी बहुत रेशो एग्जिस्ट करती है उन लोगों की, ज्यादा मात्रा में, भारी भरकम मात्रा में। तो दिस इज नॉट अ गुड इंडिकेटर। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स शो करता है कि इंडिया स्टैंड्स इन द वर्ल्ड एज फार एज हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम आर कंसर्न। इंडिया बहुत ज्यादा not a good ranking in HDI, ठीक है। इकोनॉमिक्स आ गई, जागो जनता जागो। HDI में बहुत अच्छी रैंकिंग अभी भी नहीं है। हेल्थ पे काम करने की जरूरत है, एजुकेशन पे, इनकम अभी बढ़ाने की हमें जरूरत है। इनकम कब बढ़ेगी? सबका साथ सबका विकास। इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। देखो, डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि वो सबको खुश करेंगे सब पैरामीटर्स पे। अभी भी बेसिक जो नेसेसिटीज हैं, रोटी कपड़ा मकान, बहुत लोगों के लिए ये ड्रीम है जो लाइफ आप जी रहे हो। आप लोग जो आज जी रहे हो ये ड्रीम है बहुत बच्चों का, जो ठंड में कपड़े नहीं मिलते जिनको, या फिर खाने को उनके पास रात में 2 वक्त की रोटी नहीं होती यार, सर पे छत नहीं है। तो अभी भी इतनी बड़ी और सक्सेसफुल डेमोक्रेसी होने के बाद इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं हटा पा रहे हैं हम। तो अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, सोशल पैरामीटर्स पे देखते हैं कि क्या खबर लेते हैं थोड़ी डेमोक्रेसी की। Democracy tries to help its citizens to lead a peaceful and harmonious life by accommodating various social divisions. अब देखो कितनी तरह की लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, तो हमने लैंग्वेज वाइज स्टेट्स बनाए ताकि क्या हो, सिमिलर लोग सिमिलर प्लेस पे रह सके और उनको एक तरीके से रूल किया जा सके। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन अलग हो, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग हो सकती हैं, कल्चर अलग होता है। तो वो सब समझ के हमने लैंग्वेज के बेसिस पे, इतने सारे रिलीजन हैं उनको इतनी शांति से अकोमोडेट करवाना सिर्फ एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कर सकती है, जहां पे सबकी सुनवाई हो। ये नहीं कि माइनॉरिटी है तो उसको दबा के कुचला के रखो, नहीं, सब इक्वल है। क्योंकि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी रिलीजन हो, सबका वोट क्या, 1 पर्सन
1 वोट, वैल्यू उतनी है, और ज्यादा नहीं बढ़ा सकते आप ऐसे, ठीक है। डेमोक्रेसीज प्लस पॉइंट इज इट्स एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स। शांति से देखो, कोई घर में झगड़ा हो गया, अब आराम से कोई बड़ा बात सुनने वाला होगा, आपको पता है कि सुनवाई होगी, फिर देखेंगे कि दोनों भाई बहन में क्या लड़ाई थी, मुद्दा क्या था लड़ाई का, फिर चलो जी इसको लड़ाई को सॉल्व करते हैं। तो कोई सुना, किसी ने आपकी बात, उस सोल्यूशन को वो किया कि हाँ चलो सोल्यूशन पे पहुंचते हैं, तो सबकी जब सुनवाई होती है तो सब पीसफुल तरीके से रह सकते हैं। किसी को दबा के रखोगे तो वो रिबेली बनेगा ना। तो प्रिकॉशन इज नीडेड टू सी दैट मेजॉरिटी ऑलवेज वर्क्स विद द माइनॉरिटी एंड डज नॉट ट्राई टू डोमिनेट इट। देख लो, मैं तो अंतर्यामी हूँ, पहले 4th पॉइंट बता देती हूँ। तो क्या बोला जाता है यार, जो माइनॉरिटी है उसको भी किसके साथ, मेजॉरिटी के साथ मिलके चलवाना डेमोक्रेसी का काम है। ऐसा नहीं कि ये वाले लोग इंफीरियर फील करें, एलिनेटेड फील करें, फिर तो वही हाल हो जाएगा जो हमने पढ़ा श्रीलंका वालों का 1st चैप्टर में, फिर सिविल वॉर होते हैं एक ही कंट्री में। तो ऐसा डेमोक्रेसीज में जनरली अक्सर आमतौर पर नहीं देखा जाता। Democracy must fulfill 2 conditions in order to achieve this outcome. Democracy is not simply by majority opinion. Majority always needs to work with the minority. बड़े भाई को छोटे भाई के साथ मिलके चलना पड़ता है, so that the government function to represent the general view. जब एक सरकार होती है तो वो सिर्फ एक majority का व्यू नहीं represent करती। सरकार कैसे बनती है दिखाती हूँ। अगर हमारे पास माइनॉरिटी भी है तो दोनों को मिलके जो चलाएगा, राइट, सबको साथ लेके चलेगा, उसको ट्रू डेमोक्रेसी बोला जाता है, ट्रू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। It is also necessary that rule by majority does not become rule by majority community. ऐसा नहीं है कि एक majority में है कोई community, उसी के सारे वोट्स चले गए, उनका लीडर आगे चला गया और वो बैठ के सांसद में बोल रहा है इन्हीं की मर्जी चलेगी। It should never be the case डेमोक्रेसी में, चाहे वो किसी रिलीजन के बेस पे हो, रेस, लिंग्विस्टिक ग्रुप, किसी भी बेसिस पे। रूल बाय majority means case of every decision, in case of every decision या in case of every election different persons and groups can form a majority. ऐसा नहीं है कि सरकार बहुमत से बनी है, majority में बनी है तो सिर्फ एक particular group की backing से बनी है। नो 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 नो, सबके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी है ताकि सब आपसे रिलेट कर पाए। Democracy remains democracy only as long as every citizen has a chance of being in majority at some point of time. ऐसा नहीं कि एक आदमी नेता बन गया, वही सालों साल नेता बनता जा रहा है चुना जा रहा है इलेक्शन में, है जी कैसी बात हुई है। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इफ समवन इज बार्ड फ्रॉम बीइंग इन मेजॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, कि वो किस फैमिली में पैदा हुआ है, कहाँ उसका जन्म हुआ है, स्थान के हिसाब से, परिवार के हिसाब से, अगर उसको ये राइट या अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि उसको भी बहुमत मिल सकती है, तो डेमोक्रेटिक रूल वहीं पे सीज टू एग्जिस्ट, कि अकोमोडेट नहीं कर पा रहा है सबको, आओ मेरे बच्चों सब मिलके चलते हैं, ये होना चाहिए, ठीक है। फॉर दैट पर्सन और ग्रुप डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। देखते हैं कि भाई अपन की इज्जत है कि समाज में, नहीं, ये चेक करते हैं। डेमोक्रेसी प्रमोट्स डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, हमेशा इसके लिए हमारे पास फंडामेंटल राइट्स भी हैं। हर किसी के पास इतनी आज़ादी है कि वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके, एक बहुत डिग्निफाइड इज्जत भरी जिंदगी जी सके। हर इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट चाहिए आपस के लोगों से। डेमोक्रेसी ने अचीव किया है ये बहुत हद तक, बहुत कंट्रीज में। विमेन हैड टू फाइट लॉन्ग बैटल्स कि उनको भी बराबर का हक मिले, मेल फीमेल का डिफरेंस एग्जिस्ट ना करे, उनको बराबरी मिले, अपर कास्ट लोअर कास्ट में बराबरी हो, रिच पुअर में बराबरी हो, ठीक है। तो ये सब सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैव बीन मेल डोमिनेटेड। फीमेल को बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। वीमेन कैन नाउ वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट इज नाउ अनएक्सेप्टेबल लीगली एंड मॉरली। अब ये नहीं है कि पापा की जमीन सिर्फ बेटे को मिलेगी, दोनों को राइट ऑफ इनहेरिटेंस, मेल फीमेल, वेज पैरिटी, दोनों को बराबर तनख्वाह मिलनी चाहिए अगर सेम काम कर रहे
रहे हैं मेल फीमेल, तो बहुत सारे तरीके से क्या किया है, विकास करने की कोशिश की है कि सबको साथ लेके चला जाए, इवन विमेन को भी। एक नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप में औरतों को लीगल बेसिस पे लड़ाई लड़ने की परमिशन नहीं मिलती है, वो अपनी इक्वालिटी के लिए नहीं लड़ सकते हैं, झंडे उठा के बोलेंगे लाठी मार के घर के अंदर भेज देते हैं, ऐसी सरकारें भी होती हैं। इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल दैट विमेन शुड गेट इक्वल ट्रीटमेंट, विच इज वेरी सक्सेसफुल आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत हद तक हमने ये अचीव किया है कि एक औरत, एक महिला अपनी इक्वालिटी की जंग जो है, आज़ादी की, सिक्योरिटी की, वो अब लड़ सकती है। अगर कुछ गलत होता है तो वो कोर्ट में जा सकती है, जज साहब सुनवाई करते हैं। Democracy in India has strengthened the claims of disadvantaged and discriminated castes for equal status and equal opportunity। क्या जो कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, लोगों को रिजर्वेशन मिला। आजकल तो यार कॉर्पोरेट में देखो, एमएनसीज जो होती हैं, किसको फर्क पड़ता है किसकी क्या कास्ट है। तो इतना ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हो गया है हमारा कि ये भी डिस्क्रिमिनेशन अब खत्म हो गया है कास्ट के बेसिस पे भी। और अगर कोई गलत करता है तो अगेन कोर्ट में जज साहब बैठे हैं। दे हैव नाउ द लीगल एंड मॉरल राइट टू फाइट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ये ग्रुप भी लड़ सकता है अगर कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद डेमोक्रेसी शोज द सक्सेस, कि क्या सक्सेस है। अगर एक डेमोक्रेसी को देखना है कि भाई क्या कर पाए तुम, क्या उखाड़ पाए, ये देखना चाहते हैं हम। तो अगर एक सिटीजन अपना नाराजगी दिखा सकता है, वो वाली नाराजगी नहीं जो आजकल तुम लोगों की चलती है कि रूठ के बैठ गए गर्लफ्रेंड से, ऐसी वाली बातें नहीं। एक्चुअल मुद्दों पर नाराजगी जनता दिखा सकती है, एक्सप्रेस कर सकती है। या फिर आपके घर में ये होता है कि आपकी सुनी ही नहीं जाती, पापा अपनी मर्जी चलाएंगे, बच्चों की सुनी ही नहीं जा रही, तो बच्चे बहुत सप्रेस्ड फील करते हैं। तो ये वाला केस डेमोक्रेसी में नहीं है, सरकार सुनती है, और यही एक्चुअल अचीवमेंट है। बजाओ ताली भाई, डेमोक्रेसी तो जीत गई। कास्ट इनइक्वालिटीज, पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससैटिस्फैक्शन, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं बहुत हद तक। फिर हम अपना पब्लिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी नाराजगी, तो ये भी एक सक्सेस का पैरामीटर है डेमोक्रेसी का। तो अब हम पहुंच गए हैं अंतिम पड़ाव पर। फाइनल नतीजा देखते हैं, डेमोक्रेसी बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लेके आ पाई कि नहीं। पर मुझे यकीन है अगर ये चैप्टर आप लोगों ने अच्छे से किया है तो आप लोगों के तो पक्का मिशन 95+ के बहुत करीब हम पहुंच चुके हैं। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेक्टेशंस फॉर डेमोक्रेसी इज अ क्राइटेरिया फॉर जजिंग एनी डेमोक्रेटिक कंट्री एंड एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी नेवर गेट्स ओवर। क्या कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा इम्तिहान तो कभी खत्म नहीं होगा, तुम लोगों का तो हो जाएगा मार्च में, बट डेमोक्रेसी का बोलते हैं कि ये हमेशा टेस्ट लेते रहेंगे। डेमोक्रेसी का बार हाई सेट होता जाएगा, उसको और अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, और ऐसे ही इवॉल्व होती है। वर्क इन प्रोग्रेस। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लिख भी लेना, ये बढ़िया लाइन चिपकाया ना एग्जाम में। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि हमेशा जनता कोई नुकसान होगा तो वो अपना गिला शिकवा दिखाएगी, सरकार को उस पैरामीटर पे सुधरना पड़ेगा, और उससे डेमोक्रेसीज बेटर होती जाती हैं। जैसे ही लोगों को कुछ बेनिफिट मिलता है डेमोक्रेसी का, जनता मांगे मोर, दिल मांगे मोर। तो क्या बोलते हैं लोग, हमें और चाहिए, और एक्सपेक्टेशन होनी भी चाहिए। भाई जमाना बदल रहा है तो आपको चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लेके आओ इंडस्ट्रीज, सरकार का काम है। जनता मांगेगी बेटर सुविधाएं। आज नहीं लोग बर्दाश्त करते हैं कि सीवेज सिस्टम नहीं है, लाओ गैस पाइपलाइन हमारे लिए। व्हेन पीपल वर आस्क्ड अबाउट द वे डेमोक्रेसी फंक्शंस, दे ऑलवेज कम अप विद मोर एक्सपेक्टेशंस, मोर कंप्लेंट्स। देखो ये तो होता है, लोग और ज्यादा कंप्लेन करेंगे और एक्सपेक्टेशंस बताएंगे, फिर नए लीडर्स आएंगे। अगर पुराने लीडर्स ने अच्छे से उनकी सुनवाई नहीं की, नए लीडर्स फिर जाएंगे पार्लियामेंट में, और फिर डिफरेंट डिसीजन मेकिंग होगी, ठीक है, जहां से वो जनता को खुश करने की कोशिश करेंगे। द फैक्ट दैट पीपल आर कंप्लेनिंग इज इटसेल्फ इज अ टेस्टिमोनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। अगर लोग कंप्लेन कर पा रहे हैं और लोगों की सुनवाई हो रही है, ये खुद में 5 में से 5 नंबर वाला वो सिनारियो बन चुका है हमारे पास। क्योंकि
अरे यार सुनो, समझो तुम इस बात को कि अगर आपकी सुनवाई हो रही है, ये भी तो एक उसका वो है ना, आउटकम है डेमोक्रेसी का, कि आपकी बात सुनी जा रही है, आप कंप्लेन कर सकते हो। सोचो किसी ऐसे रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जहां पे आप कंप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो, आपको सिर्फ उस आदमी के हिसाब से, उस औरत के हिसाब से चलना है। दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू बी इन। पर डेमोक्रेसी से हमारा ये रिलेशनशिप थोड़ा सा ग्रीन फ्लैग वाला है। तो क्या है, सरकार हमारी बातें सुनती है, जनता को खुश करने की कोशिश करती है, और जनता खुश होती है तो पूरे नंबर देके जितवा दिया जाता है और सरकार दोबारा से बनती है उस पार्टी की। नहीं काम करते तो निकाल फेंकते हैं, दूसरी पार्टी आती है, नई पॉलिसीज बनती है और बोलते हैं कि क्या भाई मजा आया कि नहीं है, ठीक है। तो और अगर नहीं हो पाती सक्सेसफुल सरकारें तो जनता बैठ के बोलती है वाह शैम्पी वाह, और निकाल देती है। तो ऐसा काम नहीं करना है। डेमोक्रेसीज में हमेशा लोगों की सुनी जाती है, और इसमें ये एक एबिलिटी है सुनने की। यही वो है कि हम क्रिटिकली पावर होल्डर्स को देख पाते हैं, उनसे पूछ पाते हैं कि भाई क्यों नहीं हो रहे हमारे काम, जवाब दो। तो ऐसे रौब झाड़ के बिल्कुल, क्योंकि पब्लिक के पास ही पावर है, अगले साल वोट नहीं देंगे। पर आपको क्या करना है, अगले साल आपको नई क्लास में जाना है, बढ़िया नंबर लाने हैं, मिशन 95+ अपने दिमाग में रखना है, ताकि क्या हो, आपकी भी जीत हो जैसे डेमोक्रेसी की जीत हो गई। अभी भी लोग चाहते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हो हमारे पास, क्योंकि अगेन डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, राइट। जनता ही अपनी कंसेंट से सरकार चुनती है। अब पहले तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बता दो तुम, मैंने कितनी बार डेमोक्रेसी बोल दिया होगा। ये तो नई गेम ही बन गई यार, वन शॉट कराते कराते। बट आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया हो। ये पूरा ना बच्चों क्रक्स है पूरी सिविक्स का अपना, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि अगर आपको पूरी सिविक्स समझ आई है, आपको जो कंप्लीट जो केस बेस्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड आंसर्स पूछती है ना सीबीएसई, केस बेस्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड, वो कैसे बता पाओगे जब आप चैप्टर्स का निचोड़ निकाल पाओगे। और इन चैप्टर्स का निचोड़ ये लास्ट वाला चैप्टर है जिसमें हम आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत मजा आया होगा, ठोको ताली इसी बात पे। और आज के लिए मैं अलविदा कहना चाहूंगी आप लोगों को। आप लोग मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, चैट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में कहीं पे भी मैं ये व्हाटएवर लिंक डाल दूंगी, यू नो द गिग। Also, you can follow me at Socially Kirti. I try to put up informative videos for you guys, ताकि आप लोगों का थोड़ा भला हो जाए इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करते करते, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइज, यू कैन ऑलवेज अप्रोच मी। मैं हमेशा बोलती हूँ भाई, अपना तो है दिल से दिल का कनेक्शन, ठीक है। और तुम लोग मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब हो, बहुत ज़्यादा पास हो, मेरे दिल में ही रहते हो तुम सारे लोग, ठीक है। वो पूछोगे मैम इतना कितना बड़ा दिल है, सबको संभालिया, पर यस आई हैव दैट स्पेस फॉर यू गाइज। अपना मेंटल हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखो, बिकॉज जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत सारा सक्सेस आप लोगों को हासिल करना है। विद दिस आई टेक परमिशन टू लीव। इजाजत हो तो चली जाती हूँ, ठीक है। फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। तब तक लगे रहो, क्योंकि हमें मिशन 95+ अचीव करना है। दिस इज योर सोशल साइंस एजुकेटर कीर्ति बेरवाल साइनिंग ऑफ।